जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में एक और बच्चा जो हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुआ है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का प्रोसेस क्या रहा और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। वीडियो शुरू करने से पहले इस स्टूडेंट का नाम बता दूँ। इसका नाम है आशुतोष और मैं इसको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ कि आशुतोष आप इस अग्निवीर के पहले बैच में सिलेक्ट हुए हैं। और आगे चलने से पहले मैं कुछ बातों का आपको बहुत ही एहतियात बरतने को कहूँगा जो बच्चे फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं या देने जा रहे हैं। कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर उसकी प्रैक्टिस, उसका कॉन्फिडेंस आपके पास है तो वो एग्ज़ाम आपके लिए आसान है। और अगर वो आप तैयारी नहीं करके जा रहे तो कोई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला वो एग्ज़ाम है। इसका सामने एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है। ये बच्चा इतना परेशान था लेकिन हमेशा कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस की वजह से आज ये अग्निवीर के पहले बैच में सिलेक्ट हुआ है। तो आशुतोष, आगे चलने से पहले बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो कम से कम जान जाए कि आप कौन हो और कहाँ से बिलोंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो जय हिंद आप सभी को। माय नेम इज़ आशुतोष गोस्वामी। आई एम फ्रॉम विलेज सिम्हारा कासिमपुर डिस्ट्रिक्ट जालौन यूपी। एंड मेरा सबसे पहला ही बैच था पीएफटी का और मेरा मेडिकल का भी सबसे पहला ही बैच लगा था। जिससे मैं पीएफटी जब मैं देने गया था सर, तो मेरा सबसे पहला बैच था और रनिंग का मेरा सबसे पहला ही बैच मेरा ही था। तो मेरा यहीं एएससी कानपुर 3 एएससी कानपुर में लगा है मेरा। तो वहाँ पे सर एक सीओ सर हैं पीटर पॉल सर नाम के। वो सब बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंसियर, मतलब हर एक चीज़ में कहें तो बहुत ही उम्दा आदमी थे सर। तो सबसे पहले सर जब हम लोग एंट्री करते हैं, जब हम लोग गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज़ें आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह कुछ चाहिए कि सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से ही आपका काम चल जाता है? नहीं सर, सबसे पहले तो आप एंट्री करेंगे तो ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। लेकिन इनकी फ़ोटोकॉपी भी लगती है अंदर सर। जब फॉर्म भराते हैं वो लोग सर, तब मिनिमम आप लोग हर एक चीज़ की फ़ोटोकॉपी 5 to 8 करके ले जाइए। और 8 to 10 अपनी फ़ोटो भी, ओरिजिनल फ़ोटो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाई थी वो फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। आज तो टोटल कितने बच्चों की रिपोर्टिंग थी और रिपोर्टिंग के बाद आपका सबसे पहले पीएफटी, जैसा कि पता ही होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसमें स्क्वाट सिटअप्स वगैरह कराया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कितने स्टूडेंट थे, कैसा माहौल रहा? तो ये फेज़ 1 का पीएफटी के बारे में थोड़ा सा एक पूरी जानकारी हमको बताइए। सबसे पहले तो सर हम लोग का पहला जो ग्रुप था, सबसे पहले रनिंग की गई थी, उसमें अप्रॉक्स 126 स्टूडेंट रनिंग किया था उसमें हमारे साथ में। तो उसमें लगभग 92 ने पास किया था रनिंग अकेला। और हम लोगों का सबसे पहला बैच 500 का था, जो फर्स्ट डे रिपोर्टिंग थी, 500 स्टूडेंट की रिपोर्टिंग थी। उसमें से टोटल अगर देखा जाए तो टोटल लोगों ने रनिंग जो आउट हुए थे 126 स्टूडेंट जो है वो रनिंग आउट हो गए थे। उसके बाद हम लोगों का पुशअप भी हुआ था। पुशअप में अप्रॉक्स 9 लड़के बाहर थे, स्क्वाट्स में 1 लड़का बाहर था और सिटअप में भी 7 लड़के बाहर थे सर। मतलब आशुतोष, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर रेस गई तो फिर कुछ बच्चे बाहर निकलेंगे, पुशअप्स हुआ फिर कुछ बच्चे बाहर निकलेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम था वहाँ पर। चलिए ठीक है। अब जैसे आपने पीएफटी क्लियर कर लिया तो जहाँ तक मेरी जानकारी और भी स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर इस बार जो एसआरटी हो रहा है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जैसे पहले होता था वैसे ही हो रहा है। और ये बहुत ही डेली बेसिस की सिचुएशन पे पूछा है, तो कोई टफ नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मल सा माइंडसेट लेके जाएगा तब भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देख रहे हैं एसआरटी का कोई बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, इस लेवल पर कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। डेली बेसिस की सिचुएशन आती हैं और इसमें टोटल शायद 40 क्वेश्चन एसआरटी के और 5 क्वेश्चन आपके उसके थे, है ना, नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वहाँ पे एसआरटी में 45 क्वेश्चंस होते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहाँ पे इसलिए आउट हो रहे थे जो 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर रहे थे सर। जी। आपको कैसे भी करके 30 मिनट्स के अंदर, वहाँ पे घड़ी भी लगी है, वॉच लगी है सामने, आप देखते जाइए कितना टाइम बचा है मेरे पास, कितना नहीं बचा है। आपको नहीं आ रहे, लास्ट में आपको 45 अटैम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप 45 अटैम्प्ट में से 44 अटैम्प्ट करते हैं, एक ड्रॉप कर देते हैं, एक छोड़ देते हैं क्वेश्चन अगर, तो भी आप आउट ही हैं सर। तो इसका मतलब है आपको 45 तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, 45 अटैम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन उसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है सर। डेली बेसिस का जो लाइफ होता है कि आप अगर रोड से जा रहे हैं और एक सामने एक्सीडेंट होता है वो देख रहे हैं आप, तो क्या होंगे वो लोग सर, जो सीओ वगैरह होते हैं वो खुद आपको बता देते हैं, जो सिलेक्टर्स होते हैं, कि आपके सिर्फ उसमें जो 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको सिर्फ चेक कर रहा हूँ ये कि आप किस सिचुएशन में क्या हैं आप। ये वो नहीं कह रहे, सिर्फ मैं आपको ये देख रहा हूँ कि आप क्या करेंगे बस। इसमें वो नहीं कहते कि बहुत बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो ये कहते सिर्फ मैं आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं है इसमें। आपको 45 के 45 अटैम्प्ट करने हैं बस, सिंपल सी बात यही है। और उसमें अप्रॉक्स 95% जो स्टूडेंट हैं जो एसआरटी से आउट हो रहे थे वो इसी वजह से आउट हो रहे थे सर, जो कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे बस। यही बेसिक वीडियोज़ में पहले भी बताया गया है कि एसआरटी में कभी भी एक भी क्वेश्चन ना छोड़िए।
उम्मीद करिए कि जो SRT है, दीज सिचुएशंस आर वेरी बेसिक इन नेचर, दीज सिचुएशन कैन हैपन ऑन योर डेली लाइफ बेसिस, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू आर नॉट अलाउड टू स्किप एनी सिंगल सिचुएशन। 4 ऑप्शन होते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन लगा के ज़रूर आइए, ठीक। चलिए, जैसे SRT बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस होते नहीं इसमें, जैसा कि इन्होंने बताया ही कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना ज़रूरी नहीं है। चलिए, SRT के बाद आशुतोष फिर आपको एक ग्रुप डिस्कशन राउंड के थ्रू होकर गुजरना होगा। तो उस ग्रुप डिस्कशन में आपका टॉपिक क्या था, शुरुआत से कितने लोग एंट्री हुए, ऑफिसर की क्या कमांड वहाँ पर है, ऑफिसर ने आपको क्या बताया, और कौन सा बताया जा रहा है कि इस बार कुछ स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए वो ये बता रहे हैं कि सर इस बार कोई भी रिटन फॉर्मेट वहाँ पर नहीं मिला था, वहाँ पर सीधा सीधा एक रफ पेज और एक फेयर पेज मिला था और वर्बल बेसिस पर उन्होंने कुछ बोला था। तो क्या टॉपिक था, क्या एक्सपीरियंस था, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। सर, जो हम लोग का GD का ग्रुप था, 17 लोगों का ग्रुप, एक ग्रुप बनाया गया था। उसमें से जब हम लोग 17 लोग जा रहे थे अंदर, तो उसमें सबसे पहले तो आपको 2 कॉपी दे देते हैं। वो एक फेयर होता है, एक रफ कॉपी होता है। वो जो सामने बैठे होते हैं सिलेक्टर्स, वो खुद बता देते हैं पहले कि आप जब भी मैं बोलूँगा, वो उनके पास एक पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ में वो खुद टॉपिक बताते हैं कि ये टॉपिक का नाम है, और उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वो ये बोलते जब तक मैं पढ़ूँ, आपको वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो रफली आपको नोट करने हैं। तो रफ जो फेयर पेज मिलेगा आपको, उस पर नोट नहीं करना होता, जब जो रफ पेज मिला होगा उस पर आपको नोट करना होता है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैं 10 मिनट का टाइम भी दूंगा, जब वो ख़त्म करेंगे अपना, तो उसके बाद 10 मिनट का टाइम देते हैं वो फेयरली लिखने के लिए। तो आपके पास वही पॉइंट्स जो हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आपको डिटेल में फेयर पेज में लिखना है। 10 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद सर फिर वो कलेक्ट कर लेंगे फेयर पेज, लेकिन रफ पेज जो रहेगा वो आपके ही पास रहेगा। और फिर वो कहते हैं स्टार्ट योर नरेशन, तो वो लोग नरेशन देते हैं। तो हम लोगों का 17 लोगों का ग्रुप था, उसमें से सभी लोगों ने अपना नरेशन दिया, लेकिन कुछ एक बंदा ऐसा था सर जिसने मतलब ड्रिंक भी किया हुआ था लास्ट नाइट। अच्छा। हाँ, मैंने उसको मना किया भाई मत कर, लेकिन उसने किया। वो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो मतलब दौड़ में, हाँ, तो उसने दौड़ने के लिए कि उसने सोचा कि मैं कर लूँगा तो शायद निकल जाऊँगा। मैंने उसको मना किया कि इसमें ये डिफेंस है, इसमें ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि तुम्हारे चांस हो बाहर होने का। तो वो जब बोल रहा था सर, तो उसने अपना जब इंट्रो दिया तो बीच में ही वो हंसने लगा, इंट्रो के ही बीच में। तो फिर सीधी सी बात है, वहाँ पे तो आपका एडेप्टेबिलिटी चेक की जाती है। वो जो CEO सर बैठे थे, उन्होंने सब बिल्कुल साफ बोला था कि मैं सिर्फ आपकी एडेप्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ कि हाउ एडेप्टेबल यू आर। और जब हम लोग को GD हुआ था, फिर तभी भी उन्होंने यही लाइन बोली थी, आई सी हाउ एडेप्टेबल यू आर। बस उसके अलावा हम लोग बाहर निकल आए थे। लेकिन जब जितने टाइम GD हुआ था, तो उसने टाइम आपको बिल्कुल सिंसियर होकर बैठना है। आपको ना हाथ हिलाना है, ना पैर हिलाना है, ना बॉडी लैंग्वेज आपको ख़राब करनी है आपकी। सिर्फ आप जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे, और आपको सिर्फ अपना सर जो है, ये जो फेस जो है अपना, बस वो सिर्फ घुमाना है बस। कुछ लोग वहाँ पे थे सर जो पैर हिला रहे थे, कुछ हाथ उठा के बात कर रहे थे, तो वो लोग बाहर हो गए थे। हम लोगों का 17 लोगों का ग्रुप था सर, उसमें 3 बंदे हम लोग सिलेक्ट हुए थे बस। ओनली सर 3 बंदे सिलेक्ट हुए थे हम लोग। और फिर हम लोग जब उन्होंने कहा स्टैंड अप, तो हम लोग खड़े हो गए। तो मेरा बगल वाला जो बंदा था वो पहले ही निकलने लगा था। शायद है कि वो सिलेक्ट हो जाता, लेकिन वो पहले निकलने के चक्कर में वो मतलब उसको मतलब सिलेक्ट नहीं किया गया। कि जैसा कि जो GD का जो राउंड होता है ये बहुत ही सिंपल राउंड है। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 100% जो भी आपका सिलेक्शन हो रहा है उसमें 93% आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसका मतलब है जैसे आप बैठे हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह से आप हाथ पैर हिला रहे हैं, ये सब ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है रादर देन 7% सिर्फ आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। दूसरी बात, जैसे कि आशुतोष ने बताया कि कुछ स्टूडेंट हैं जो नर्वस हो जाते हैं, तो उनको लगता है कोई एनर्जी ड्रिंक पी लो, रेड बुल पी लो, कोई ऐसी ड्रिंक पी लो जिससे एनर्जी आ जाए और वो रेस कर जाए। तो बेटा इट्स अ डिफेंस में आप कभी भी किसी भी चीज़ को एकदम हाई पिच पे नहीं ले जा के सकते। आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टाइम सेम होनी चाहिए। तो ऐसी गलती प्लीज़ ना करें। किसी भी तरह की एनर्जी ड्रिंक या कोई भी इस तरह का कोई भी एसिडिटिव या कोई भी दवाई इस तरह की ना लें जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन ज़िंदगी भर के लिए रुक जाए। आप एक आर्म ऑफ फोर्सेस ज्वाइन करने जा रहे हैं जहाँ पर ईमानदार लोगों की सख्त ज़रूरत है, तो उसके लिए मेहनत करें और आगे सेलेक्ट हो जाए। ठीक, जैसा कि आपको बताया कि जो वर्बल नॉन वर्बल जो सिचुएशन है, इसको समझने से पहले ये समझिए आप कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने के बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आपका मेडिकल हो, मेडिकल तक पहुंचने से पहले आपको मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। जैसे कि आशुतोष का मेडिकल भी क्लियर है, मैं उससे भी कुछ क्वेश्चंस इस बारे में पूछूंगा। तो आशुतोष ये बताइए, जैसे मेडिकल में आप गए तो क्या क्या स्पेशल तैयारी आपने करी और कौन कौन से टेस्ट वहाँ पर कराए जाते हैं, उसका एक ब्रीफ थोड़ा सा अगर 2-3 मिनट में आप हमारे स्टूडेंट्स को बता पाएँ तो बहुत। सबसे पहले तो हम लोगों का सुबह 7 साढ़े 6 पे इंटरव्यू हुआ था,
तो उसमें अभी आपको आधार कार्ड होना आपके पास होना ज़रूरी है ओरिजिनल, और जो वो एडमिट कार्ड देंगे मेडिकल का वो होना ज़रूरी है। तो आपको वो बता देते हैं पहले से ही कि आपको जब भी आपका मेडिकल है उसके 14 घंटे पहले, मतलब अप्रॉक्स 14 आवर्स बिफोर आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ आप पानी पीजिए। बल्कि आपको जूस भी, जो फ्रूट्स जूस होते हैं या कुछ भी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि वो लोग आपका शुगर चेक करते हैं। तो आप जाएंगे पहले तो वो आपको ब्लड लेंगे चेक करने के लिए, फिर वो आपको कहते हैं कि आप नाश्ता कीजिए। बस आप नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो ब्लड लेंगे आपका चेक करने के लिए। उसके फिर हम लोग लाइन से बैठ जाते हैं, फिर वो अपना ECG वगैरह ECG करेंगे, आई साइट चेक करेंगे, आपका नॉकनी वगैरह सब चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो वो लोग ईयर चेक करते हैं। उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आप अपने मतलब बॉडी पार्ट्स को पूरा हाइजीन करके आइए। आप अपनी आंखों का एक बार चेकअप करा लीजिए। कानों जो वैक्स होता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे चेक करा के आइए। और जो लोग रोड पे बैठे होते हैं उनसे चेक मत कराइए प्लीज़, क्योंकि वो लोग क्या है कि बहुत टाइटली करते हैं, जिससे कि रेड हमारी जो पर्दा होता है वो रेड हो जाता है। उसी की वजह से हमारे ग्रुप में जो था उसको री-मेडिकल भी मिला है लोगों को। जी हाँ सर। और फिर मतलब सारी हियरिंग टेस्ट होता है आपको, कि वो आपके कान के पास एक पेज लेंगे, पेंसिल से उसमें हल्का सा वैसे करते रहेंगे और पीछे से एक स्लो आवाज़ रहेगी, तो वो आपको पहचानना होता है। उसमें भी पॉइंट रहते हैं। ENT करेंगे आपका, नोज वो सारे टूथ मतलब दांत सारे सब पूरा बॉडी चेक करेंगे। चेस्ट में एक्सरे कराएंगे आपका, ECG करेंगे आपका, नॉकनी करेंगे, लास्ट में नॉकनी करेंगे, एंगल चेक करेंगे आपका। नॉकनी कुछ हमने वीडियो देखी यूट्यूब पे सर, वो कहते हैं 45 डिग्री का पैर रखिए। तो 45 डिग्री ऐसा कुछ नहीं होता डिफेंस में। आपको पैर, टो और आगे का पूरा पीछे जोड़ना होता है, उसके बाद चेक किया जाता है। बिल्कुल पूरा ऐसे भी लोग पूरा जोड़ना होता है ये, इसके बाद अब मतलब चेक किया जाता है। ये सर। और जो कुछ यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस आते हैं कि जिसमें 45 डिग्री कर लो या कुछ और एंगल कर लो, तो ऐसे बिल्कुल गलत है। तो आप उन सब वीडियो से दूर रहिए। सबसे पहले तो आप अपना नॉकनी चेक करवाइए, उसका एंगल चेक होता है, हाथों का एंगल चेक होगा आपके, और फिर प्राइवेट पार्ट सारे चेक होते हैं सर। बेसिकली यही होता है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, एक बेसिक सा मेडिकल है। अगर आप फिट हैं और डेली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना। चलिए जैसे कि आपने देखा कि आशुतोष ने बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एंड तक पूरा एक प्रोसेस देखा है, और अग्निवीर के पहले बैच में ये सिलेक्ट हुए हैं, और मुझे काफ़ी गर्व होता है इनको कहते हुए कि अग्निवीर के पहले बैच में अग्निवीर वायु आशुतोष बने। इसके लिए बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं आशुतोष आपको, और भगवान करे कि ज़िंदगी में आगे और तरक्की करते रहिए। और जैसे कि देखिए, जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको एक इस तरह का एक ग्रीन कार्ड मिलेगा, राइट आशुतोष? जिसमें आपको मेडिकल की जानकारी, पूरी ये जानकारी आपको इसी में मिलेगी। इस तरह का एक ग्रीन कार्ड आपको वहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें कैंडिडेट, ये तैयारी इस बार आपको सिर्फ 12 दिन मिले थे या 15 दिन? आज तो कितने दिन मिले थे आपको? मेरे पास 6 दिन था। 6 दिन सिर्फ इस बच्चे के पास 6 दिन था, और 6 दिन में भी ये बच्चा इतनी मेहनत करके सिलेक्ट हुआ, ये काबिल तारीफ बात है। लेकिन जितने भी फ्यूचर अग्निवायु हैं वो इस बात का ध्यान रखें अग्निवीर कि आगे का जो भी प्रोसेस उसकी तैयारी आज से शुरू कर दें, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो, और चाहे आपका ये SRT और GD की तैयारी हो, तो आज ही से इस चीज़ की तैयारी करना चालू कर दें। आज तो कुछ आखिरी शब्द जिससे फ्यूचर में जो अग्निवीर वायु होने वाले हैं उनको कुछ टिप्स ऐसी जिसके थ्रू वो आपकी एक इस जर्नी से कुछ सीख पाएँ और उनकी जर्नी इस चीज़ के लिए आसान हो जाए, कुछ अगर टिप्स अगर 2 मिनट में आप देना चाहें तो दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही करूँगा, कुछ मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, मतलब 1 महीना यहाँ किया, फिर 2 महीने वहाँ कर लिया, फिर 15 दिन वहाँ कर लिया। नहीं, आप कहीं पर भी हैं, कहीं से भी कीजिए इस प्रिपरेशन, आप एक जगह से कीजिए। किसी भी टीचर पर विश्वास कीजिए आप, क्योंकि वो आप जब आपके सामने खड़ा है तो वो बाकी में काबिलियत वाला होगा बंदा जो अब आपके सामने खड़ा है। तो सबसे पहले तो आप विश्वास कीजिए टीचर पर, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, और उसके बाद सर बस लगे रहिए, आप कंटिन्यूसली वर्क कीजिए, अपना कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कीजिए। आप उसको बीच में ड्रॉप मत कीजिए, क्योंकि ड्रॉप करने से क्या है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो कुछ भूल जाते हैं, कुछ फिर नई चीज़ें आएंगी, इसलिए। और बस कंटिन्यूसली वर्क कीजिए, मैं ये कहता हूँ, और सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। तो बढ़िया, जैसे कि कंसिस्टेंसी ही की है। अगर आप कोई भी चीज़ 6 महीने तक कंटिन्यू बेसिस पर कंसिस्टेंसली करते रहेंगे तो भगवान क्यों नहीं उसके लिए सफलता आपको देगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको आशुतोष के द्वारा दी गई कुछ जानकारियों से पक्का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिली होगी, और भविष्य में अग्निवीर वायु बनने के लिए आप भी प्रेरित हुए होंगे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, सिलेक्शन सीरीज़ को, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए, उनके वीडियोज़ भी कंटिन्यूसली इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे।
चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे कहता हूँ जय हिंद।